नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पुराणों में यह सुना जाता है कि चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय ने इस जगत के प्रलय काल में भगवान विष्णु की माया का दर्शन किया था, अतः इस विषय में आप कुछ कहने की कृपा करें। श्री सनक जी ने कहा, हे नारद जी, मैं उस सनातन कथा का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुने। मार्कंडेय मुनि से संबंध रखने वाली यह कथा भगवान विष्णु की भक्ति से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से निवृत्त होने के बाद विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन आरंभ किया। वे मन और इंद्रियों का संयम करके सदा प्रसन्न रहते और कृतार्थता का अनुभव करते थे। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र, कार्यकुशल तथा निरंतर पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। वे मन, वाणी और शरीर से भी पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। समय आने पर उन्होंने भगवान के तेजोमय अंश से युक्त गर्भ धारण किया और 10 महीने के बाद एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महर्षि मार्कंडेय उत्तम लक्षणों से सुशोभित पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधि पूर्वक मंगलमय जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। मुनि का वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदंतर 5वें वर्ष में प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का उपनयन संस्कार करके मुनि ने उसे वैदिक धर्म संहिता की शिक्षा दी और कहा, बेटा, ब्राह्मणों का दर्शन होने पर सदा विधि पूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तीनों समय सूर्य को जलांजलि देकर उनकी पूजा करना और वेदों के स्वाध्याय पूर्वक वेदोक्त कर्म का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि निषिद्ध कर्म को त्याग देना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए साधु पुरुषों के साथ रहना चाहिए। किसी से भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हित का साधन करना चाहिए। बस यज्ञ, अध्ययन और दान ये कर्म तुम्हें सदा के लिए करने चाहिए। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर मुनीश्वर मार्कंडेय नित्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए स्वधर्म का पालन करने लगे। महाभाग मार्कंडेय बड़े धर्मानुरागी और दयालु थे। वे मन को वश में रखने वाले और सत्य प्रतीक थे। वे जितेंद्रिय, शांत, महाज्ञानी और संपूर्ण तत्वों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान मार्कंडेय की आराधना करने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें पुराण संहिता बनाने का वर दिया। चिरंजीवी मार्कंडेय जी सुदर्शन चक्रधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु के महान भक्त और उनके तेज के अंश से थे। ब्राह्मण, यह संसार जब एकार्ण वर्ण के जल में विलीन हो गया, उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने उनका संहार नहीं किया। मार्कंडेय पुत्र मार्कंडेय बड़े बुद्धिमान और विष्णु भक्त थे। भगवान श्री हरि स्वयं जब तक सोते रहे तब तक मार्कंडेय जी वहाँ खड़े रहे। उस समय का माप मैं बतला रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। 15 निमेष की एक काष्ठ बताई गई है नारद जी। 30 काष्ठ की एक कला समझनी चाहिए। 30 कला का एक क्षण होता है और 6 क्षणों की एक घड़ी मानी गई है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास होता है और एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 2 मास का एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन माना गया है। 2 अयन से एक वर्ष बनता है, जो देवताओं का एक दिन है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक दिन कहा जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के संयोग में अर्थात अमावस्या के दिन उत्तम पितृकल जानना चाहिए। 12,000 दिव्य वर्षों का एक दैवत युग होता है। 2,000 दैवत युग के बराबर ब्रह्मा के एक दिन रात्रि का मान है। वह मनुष्यों के लिए सृष्टि और प्रलय दोनों मिलकर ब्रह्मा का दिन रात रूप एक कल्प होता है। 71 दिव्य चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों से ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। हे मुनि, जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। हे विप्रवर, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय तीनों लोकों का नाश हो जाता है। मानव वर्ष गणना के अनुसार उसका जो प्रमाण है वह सुनो। हे मुनि, 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष समझना चाहिए। ऐसे 100 वर्षों में उनकी आयु पूरी होती है। उनके कालमान के अनुसार उनकी संपूर्ण आयु का समय 2 परार्थ का होता है। ब्रह्मा जी का 2 परार्थ भगवान विष्णु के लिए एक दिन समझना चाहिए। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है।
मृकंडू नंदन मार्कंडे जी उतने ही समय तक उस भयंकर एकांतवन के जल में भगवान विष्णु की शक्ति से बलवान होकर सूखे पत्ते की भांति खड़े रहे। उस समय वह श्री हरि के समीप परमात्म तत्व का ध्यान करते हुए स्थित थे। तदंतर प्रलय काल का अंत समय आने पर योग निद्रा से मुक्त हो श्री हरि ने ब्रह्मा जी के रूप से इस चराचर जगत की रचना की। जल का उपसंहार और जगत की नूतन सृष्टि देखकर मार्कंडे जी चकित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि मार्कंडे ने सिर पर अंजलि बांधे नित्यानंद स्वरूप श्री हरि का प्रिय वचनों द्वारा इस प्रकार स्तवन किया। मार्कंडे जी बोले, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, रोग शोक आदि विकार से जो सर्वथा रहित हैं, जिनका कोई आधार नहीं है तथा जो सर्वत्र व्यापक हैं, मनुष्यों से सदा प्रार्थित होने वाले उन भगवान नारायण देव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो प्रमाण से परे तथा जरावस्था से रहित हैं, नित्य एवं सच्चिदानंद स्वरूप हैं तथा जिनकी उपस्थिति में कोई तर्क या संकेत काम नहीं देता। उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परम अक्षर नित्य विश्व के आदि कारण तथा जगत के उत्पत्ति स्थान है। उन सर्व तत्व में शांत स्वरूप भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पुरातन पुरुष सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न और संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप पर से भी अति परे है। उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो परम ज्योति, परम धाम तथा परम पवित्र पद है, जिनकी सबके साथ एक रूपता है। उन परमात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चित और आनंद जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम पद है। उन सर्वस्वरूप श्रेष्ठ सनातन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सगुण, निर्गुण, शांत, मायातीत और विशुद्ध माया के अधिपति हैं तथा जो रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं। उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भगवान इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन आदिदेव भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। परेश, परमानंद, शरणागत वत्सल, दया सागर, मेरी रक्षा कीजिए। मणवाणी से अतीत परमेश्वर, आपको नमस्कार है। विप्रवर नारद जी, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत गुरु भगवान विष्णु इस प्रकार स्तुति करने वाले मार्कंडे जी से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, संसार में जो भक्त पुरुष मुझ भगवान की भक्ति में चित्त लगाए रहने वाले हैं, उन पर संतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवत भक्त के रूप में अपने को छिपाकर मैं ही सदा सब लोगों की रक्षा करता हूँ। मार्कंडेय मुनि ने पूछा, भगवान, भगवत भक्त के क्या लक्षण हैं? किस कर्म से मनुष्य भगवत भक्त होते हैं? यह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। शिव भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, भगवत भक्तों के लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव अथवा महिमा का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने की आदत नहीं होती है, जो ईर्ष्या रहित मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले निष्काम एवं शांत हैं, वे ही भगवत भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं होता है, वे भगवत भक्त माने जाते हैं। जिनकी सात्विक बुद्धि उत्तम भगवत संबंधी कथा वार्ता सुनने में स्वभावतः लगी रहती है तथा जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो भगवान के पूजन में रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो व्रतियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा पराई निंदा से दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, वे इस लोक में भगवत भक्त माने जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते हैं तथा जो शत्रु और मित्र में भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो धर्मशास्त्र के वक्ता, सत्यवादी तथा साधु पुरुष के सेवक हैं, वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो पुराणों की व्याख्या करते हैं, जो पुराण सुनते हैं और पुराण वक्ता में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य सदा गौओं तथा ब्राह्मणों की सेवा करते रहते हैं
और तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान नाम का जाप करते रहते हैं वे उत्तम भागवत हैं। जो मनुष्य बगीचे लगाते, तालाब और पोखरों की रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएं बनवाते हैं वे उत्तम भक्त हैं। जो तालाब और देव मंदिर बनवाते हैं तथा गायत्री मंत्र के जप में संलग्न रहते हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरि नाम का आदर करते हैं, हरि नाम को सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं और पुलकित हो उठते हैं वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते हैं और कानों में तुलसी काष्ठ धारण करते हैं वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो तुलसी की गंध को सूंघकर तथा उसकी जड़ के समीप की मिट्टी को सूंघकर प्रसन्न होते हैं वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर, अतिथियों का सत्कार करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता होते हैं वे श्रेष्ठ भागवत माने जाते हैं। जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में ही आसक्त रहने वाले तथा शिव के चरणों की पूजा में तत्पर इन त्रिपुंड धारण करने वाले हैं वे भी श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा महादेव जी अथवा भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के हित के लिए उपदेश करते हैं और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं वे उत्तम भक्त माने जाते हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो समबुद्धि से प्रवृत्त होते हैं वे श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। जो शिव की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में तत्पर, पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं वे उत्तम भागवत हैं। जो जलदान में तत्पर, अन्नदान में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गौदान करते, कन्यादान में तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नता के लिए सत्काम करते हैं वे श्रेष्ठ भागवत भक्त हैं। हे विप्रवर मार्कंडे, यहाँ पर कुछ ही भागवत भक्तों का वर्णन किया गया है। मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उनका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर, तुम भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहो। समस्त प्राणियों को आश्रय दो, मन और इंद्रियों को वश में रखो। सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए धर्माचरण में लगे रहो। पुनः महाप्रलय काल तक सब धर्मों का पालन करते हुए मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर तुम परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दया सिंधु भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडे को इस प्रकार वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। महाभाग मार्कंडे जी सदा भगवान के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र शालिग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या की और भगवान के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान की आराधना करने वाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वह मन से जो जो वस्तुएं पाना चाहता है वह सब उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद जी, तुमने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार यह सब भगवत भक्ति का महाअमात्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? भगवान की भक्ति का यह महाअमात्य सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह ठीक ठाक बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है।